हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आपकी क्लास 8th हिंदी। आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2021-22। विषय रहेगा आपका हिंदी और कक्षा है आपकी 8। इसमें समय दिया जाएगा आपको 2.5 घंटे और पूर्णांक होंगे आपके 80। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस पेपर के बाहर आपको 1 मई को होने वाले एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको 1 मई आपके हिंदी के पेपर में वो इन्हीं में से आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें सबसे पहले आपको दिए गए हैं निर्देश की प्रश्न पत्र में कुल 26 आपके प्रश्न है और सभी प्रश्न हल करना आपका अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके 1 नंबर के हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आपके 1 नंबर के हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, तदलत शब्द का अर्थ आपको बताना है कि आलस्य नींद से जगा हुआ, नींद से अलसाया हुआ। इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका लेखक को बस कैसी लग रही थी, खराब, टूटी फूटी, कौन सी है आपको बताना है। नेक्स्ट आपका जैसे ही उन्हें पत्र मिला था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव था। 4 नाम दिए गए, किसका था ये आपको बताना है। नेक्स्ट है अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरा। नेक्स्ट है टोपी पाठ के लेखक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 7 है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है मुख्य शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कीजिएगा, आपको 1 मई को होने वाला एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब आपके 9 से 15 तक जो क्वेश्चन है 25 शब्दों में इनका आंसर देना है और ये आपके 2 नंबर के हैं। ठीक है, 9 से 15 तक 25 शब्दों में आंसर और ये आपके 2 नंबर के हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 है, दीवाने शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 11, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया। नेक्स्ट है कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, गाँव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो, धनी, नया। इन दोनों के आपको विलोम शब्द बताना है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको, धरती और संसार के, इनके 3 लिखने हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 से 22 तक है, इनके आंसर आपको 50 शब्दों में देने हैं और ये आपके 4 नंबर के हो जाएंगे, तो आंसर थोड़ा ज़्यादा लिखना है इसका। तो पहला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16, फूलों के अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। नेक्स्ट है दीवाने एक स्थान पर टिक क्यों नहीं रहते। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए। प्रश्न संख्या 18 में आपके पास ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन दिए गए, किसी एक को आप कर सकते हो। तो अथवा में दिए गए अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। अथवा में दिया गया है, गवरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग कर एक एक आपको सार्थक वाक्य बनाने। जो शब्द दिए गए आपको 4, इनके आपको पूरे एक शब्द दिया गया, आपको पूरा उसका वाक्य बनाना है चारों का, ये 4 नंबर का है। अन्यथा आप लिख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन आपको बना के लिख देना है इन चारों के, रात, बात, नदी और लड़का। नेक्स्ट है आपका, आपके पड़ोसी के वृक्ष कटाई हो रही है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे।
नेक्स्ट, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियाँ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इस गद्यांश को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सारे सवाल जो है वो इसी में से पूछे गए हैं। तो बबलू ये कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पूछते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठकर उससे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेते पर वह उसे बेलन कर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई पर हो। तो वधू किस पर बैठकर अपना काम किया करता था? तो उसका हो जाएगा मचिया। तो इसका फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा पर बैठकर। ठीक है। नेक्स्ट है, बदू किसके पहुंचते ही मचिया मंगाता था? दोपहर के समय प्राय कौन उसके पास आके बैठता था? और बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था? जैसे कि वह किसी नववधू की कलाई को देख रहा हो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे उनके आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक पद्यांश की आपको सप्रश्न आपको व्याख्या करनी है। ये आपका 6 नंबर का है। प्रश्न संख्या 24 आपके 6 नंबर का है। बीच में अथवा दिया गया, तो दोनों में से किसी एक पद्यांश की आपको सप्रश्न उसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है, प्रदूषण के संबंध में छात्रों के मध्य हो रही बातचीत को अपने शब्दों में संवाद रूप में लिखना है। अन्यथा आप लिख सकते हैं। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार है। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 यानी कि 150 शब्दों में आपको 150 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र समूह को आधार मानकर 150 शब्दों में कहानी आप लिख सकते हैं और ये आपके 8 नंबर का है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा कक्षा 8 विषय हिंदी 2022 का आपका 1 मई को होने वाला पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।